बावक़ार उलमाए किराम, तालिबान उलूम नबविया, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना सलकू नहजह। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मअनाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबन बारिउन नसमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़ि वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़्ज़ा या वासिअल करमी। आइए दिल लगाकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का नग़्मा मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ और इसके फ़ज़्ल व करम से आज हम इस अज़ीम जलसे में हाज़िर हैं। पैकर खुलूस व मोहब्बत हज़रत हाफ़िज़ुल क़ारी बदीउज़्ज़मा साहब दामज़िल्लुहु की दावत पर मैं बरकतें और सआदतें हासिल करने के ग़रज़ से हाज़िर हुआ और हज़रत क़ारी साहब क़िबला ने हुक्म दिया कि थोड़ी देर आप कुछ बयान करें। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से अभी थोड़ी देर के बाद अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अद्दाइयतुल कबीर मुबल्लिग़ इस्लाम हाते अल्लामा क़ारी शाकिर अली नूरी साहब दामज़िल्लुहु तशरीफ़ लाने वाले हैं। उनका आपको मुदल्लल मुफस्सल इंतहाई मुखलिसाना दाइयाना बयान समात फरमाना है। हस्ब इरशाद चंद लम्हात के लिए ये हक़ीर फ़क़ीर सरापा तक़सीर भी हाज़िर खिदमत है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल पाक को हम सब की बख्शिश का निजात का सामान बनाए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने खुतबा मसनूना में कुरान करीम के एक मशहूर आयत करीमा का टुकड़ा पेश किया है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकी कामयाबी का जिक्र फरमाया। हम और आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हर शख्स कामयाब होना चाहता है, मंजिल तक पहुंचना चाहता है और अपने अपने एतबार से सबने कामयाबी के रास्ते भी तय कर रखे हैं, मगर ये कोई लाजिम नहीं कि हमने या आपने या फलां ने या किसी ने, किसी मिल्लत ने, किसी कौम ने
किसी चीज को कामयाबी करार दिया हो तो वही चीज हकीकी कामयाबी भी हो, ये कोई लाजिम और जरूरी नहीं है। लेकिन इतना बिल्कुल यकीनी है, कतई है कि हमारे रब परवरदिगार आलम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को कामयाबी कहा यकीनन वही कामयाबी है। कामयाबी के बहुत से दर्जात हैं। परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा के टुकड़े में उस कामयाबी को बयान फरमाया है जिसके बाद नाकामी नहीं है। चुनांचे इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखने वाली है। और ये एक ऐसी हकीकत है कि हर शख्स इसका इकरार करता है। आगे फरमाया, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला तो क़यामत के दिन ही दिया जाएगा। आयत करीमा के आगाज में उस हकीकत को बयान फरमाया जिसका इकरार सब करते हैं। क्या मुस्लिम, क्या काफिर, क्या यहूदी, क्या नसरानी, सब इसका इकरार करते हैं कि हर शख्स को मरना है। बाद में अल्लाह ने उस हकीकत को बयान फरमाया जिसका इकरार हर बंदा मोमिन करता है। जो शख्स भी क़यामत पर, जन्नत दोज़ख पर, तौहीद और रिसालत पर ईमान रखता है वो इस हकीकत को तस्लीम करता है कि क़यामत के दिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे आमाल का पूरा पूरा बदला देगा। आमाल अच्छे होंगे तो बेहतरीन जजा मिलेगी, आमाल बुरे होंगे तो फिर सजा मिलेगी। अब आगे अल्लाह ने हकीकी कामयाबी को बयान फरमाया, तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, बस जिसे जहन्नम से दूर किया जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो यकीनन वही कामयाब व कामरान होगा। यहां से बात समझ में आ गई कि मोमिन की आखिरी मंजिल जन्नत है, मोमिन का हदफ जन्नत है, मोमिन का मकसद असली जन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम की खुशनुदी है। जन्नत का रास्ता और जन्नत की मंजिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा से हासिल होती है, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की खुशनुदी से हासिल होती है। जिसे जहन्नम से नजात मिलेगी, जन्नत का परवाना मिलेगा, वही कामयाब व कामरान होगा। इसको आप हमेशा जहन में रखिएगा। ये कोई यूं ही कमजोर सी ज़ईफ सी बात नहीं, बिल्कुल ये मनसूस हकीकत है, कतई यकीनी कन्फर्म बात है, जिसमें शक और शुबहे की जर्रा बराबर भी गुंजाइश नहीं। शक और शुबहे के अगर आप 1 करोड़ हिस्से करें तो 1 करोड़वें हिस्से की भी यहाँ गुंजाइश नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे अल्लाह ने बयान फरमाया। अब यहाँ पर अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि जो जन्नती होगा वो कामयाब होगा। यकीनन जन्नत में जाने वाला कामयाब है, मगर जन्नत में जाने वाले 2 तरह के लोग होंगे। बाज वो होंगे जो जहन्नम में दाखिल हो जाने के बाद जन्नत के मुस्तहिक होंगे। बाज खुशनसीब वो मुसलमान होंगे कि बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। बाज वो होंगे कि हिसाब व किताब के बाद जहन्नम में दाखिल किए बगैर वो जन्नत के मुस्तहिक होंगे। जिसका जैसा दर्जा होगा वैसा मामला होगा। मगर यहाँ अल्लाह ने नहीं फरमाया कि जो जन्नती है वो कामयाब है। हालांकि जन्नती कामयाब है, मगर अल्लाह ने इससे ऊंचे दर्जे की कामयाबी बयान फरमाई कि जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा फ़क़द फ़ाज़, तो वो यकीनन कामयाब व कामरान होगा। ऊंचे लेवल की कामयाबी को अल्लाह ने बयान फरमाया। अब ये ऊंचे दर्जे की कामयाबी हासिल कैसे होती है? जो शख्स भी कलमा पाक पढ़कर दामने इस्लाम से वाबस्ता होता है वो शख्स मोमिन हो जाता है, और अगर ईमान पर खात्मा हुआ तो ऐसा इंसान जन्नत का मुस्तहिक है। चाहे वो कितना ही गुनहगार हो, फासिक व फाजिर हो, गुनाहों की लत में जिंदगी गुजारने वाला हो, गुनाहों के कीचड़ में रहकर
गुनाहों के ताफुन से मुताफिन होकर जिंदगी गुजारने वाला हो, अगर खात्मा ईमान पर हुआ है, तो कभी ना कभी अल्लाह उसको जन्नत का परवान आता फरमाएगा। कलमे पाक पढ़ने के बाद इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है, मगर जन्नत के दुखूली अव्वली के लिए, जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल होने के लिए आमाल सालिहा भी जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया जाए वो कामयाब व कामरान है। और जहन्नम से किसको बचाया जाएगा? जाहिर सी बात मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे, सारे उलमा और सारे मशाइख एक ही बात कहेंगे, जहन्नम से वो इंसान बचाया जाएगा जिसके अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, या तो गुनहगार ही ना हो या गुनहगार हो मगर अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया हो। ऐसा इंसान जहन्नम की तपिश, जहन्नम के अजाब, जहन्नम की सख्ती से महफूज मामूर रखा जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म बात है। अब अल्लाह तबारक व तआला किनके गुनाहों को माफ फरमाएगा? कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने दूसरे मकाम पर इसी हकीकत को बयान फरमाया, अपने महबूब हुजूर रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बानी ऐलान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आए मेरे महबूब, आप अपने सहाबा के माबैन ये ऐलान फरमा दे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम और अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुतीअ फरमाबरदार होगा वो शख्स सच्चा आशिक़ रसूल होगा, और जो शख्स सच्चा आशिक़ रसूल होगा अगर उसके गुनाह होंगे तो अल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने के सदक़े में, रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका को इख्तियार करने के सदक़े में अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब ऐसा इंसान मोमिन कामिल है। फिर जैसे जैसे वो सुन्नत रसूल अकरम को इख्तियार करता जाएगा, जैसे जैसे रसूलुल्लाह की पैरवी करता जाएगा, वैसे वैसे उसका ईमान कमाल तक पहुंचता जाएगा, कमाले ईमान से शादकाम होता चला जाएगा, और फिर एक मंजिल ऐसी आएगी कि अल्लाह अपने ऐसे बंदे को अपना महबूब बंदा बना देगा। जो अल्लाह का महबूब बंदा हो जाता है वो जहन्नम के अजाब से महफूज रहता है। अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा, जहन्नम में दाखिल किए बगैर अल्लाह उसको जन्नत का परवान अता फरमाएगा। ये है ऊंचे दर्जे की कामयाबी। हम और आप सब कामयाब होना चाहते हैं, मगर हमको ये फैसला करना है कि हमको छोटी मोटी कामयाबी चाहिए, फॉर्मेलिटी वाली कामयाबी चाहिए, ऐसी कामयाबी चाहिए जिसके बाद नाकामी का मुंह देखना पड़े, या हमें ऐसी कामयाबी दरकार है जिसके बाद नाकामी का मुंह देखना न पड़े। यकीनन जो इंसान जन्नत में दाखिल हो गया वो कभी जन्नत के बाहर नहीं किया जाएगा, और कभी भी ऐसा इंसान नाकामी का मुंह नहीं देखेगा। वही हमारी आखिरी मंजिल है। माशाअल्लाह भी माह रमजान तशरीफ लाने वाले 12-13 दिनों के बाद रमजान तशरीफ ला रहा है। हम सब अपने आप को मुस्तईद करें, रमजान के लिए तैयार करें, रमजान की इबादतों के लिए आप अभी से मुस्तईद हो जाएं। ये है रमजान का इस्तकबाल। पैगंबर आज़म नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमजान का इस्तकबाल किया करते थे। माह शाबान अल मुअज़्ज़म में रमजान का एहतमाम होता था। सहाबा किराम की जिंदगी के हालात पढ़ेंगे आप, हालांकि वो बख्शे बख्शायत रसूल पाक की सुहबत में रहने वाले, बराह रास्त पैगंबर आज़म का फैज पाने वाले, बहुत ऊंचा मकाम, मगर फिर भी वो रसूल पाक की इताअत में रमजान का इस्तकबाल किया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर दाइये कबीर, हुजूर दाइये कबीर, नारे तकबीर। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बस ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, जिनका इंतजार था वो हजरत तशरीफ ला चुके हैं। अभी आप हजरत का इंतहाई नासिहाना मुदल्लल बयान समाअत फरमाएंगे। मैं अर्ज ही कर रहा था कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम माह रमजान से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। सहाबा किराम माह रमजान से बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि रिवायतों में आया कि जब रजबुल मुरज्जब का चांद नजर आता तो आप यूं दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। आज हम रमजान आता है घबराने लग जाते कि माह रमजान आ रहा, रोजे रखने पड़ेंगे, जबान पर ताला मारना होगा, आंखों को कंट्रोल में रखना होगा, सदकात व खैरात करना होगा। बहुत से सेठों को तो इसलिए नींद नहीं आती कि माह रमजान आ रहा है, चंदा देना होगा और चंदा लेने वालों की कतारें लगी होंगी, घबरा जाते हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन इस्तक़बाल फरमाते, हुजूर तो यहाँ तक दुआ फरमाते, अल्लाह रजब में बरकत अता फरमा, शाबान में बरकत अता फरमा, वबल्लिगना रमजान, और हमें रमजान तक पहुंचा। एक रिवायत में आया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बारिक लना फी रमजान। अल्लाह तो हमें रजब में भी बरकत अता फरमा, शाबान में भी बरकत अता फरमा, और रमजान में भी हमें बरकतों से मालामाल फरमा। वो हस्ती जो सरापा बरकत है, जिसकी कदमों से कौनैन को बरकतें मिली हैं, माहो नजूम को बरकतें मिली हैं, महीनों को बरकतें मिली हैं, वो हस्ती हमें तशवीक देने के लिए, तरगीब देने के लिए ये दुआ फरमा रही है, अल्लाह हमें रजब और शाबान और रमजान की बरकतें अता फरमा। हम पर वाजिब और जरूरी है कि हम भी रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इताअत में माह रमजान का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि आप अभी इंतजार में रहें कि रमजान आएगा तब तिलावत शुरू करेंगे, रमजान आएगा सदकात और खैरात शुरू करेंगे, रमजान आएगा रोजे रख लेंगे, रमजान आएगा गाली छोड़ देंगे, चुगली गीबत से बाज आ जाएंगे। आप अभी इसी महफिल में अज़्म करें कि अभी से हम सदकात और खैरात भी शुरू करेंगे, कल ही से तिलावत कुरान भी शुरू करेंगे, और हम पर जो ज़कात बनती है अभी से निकालना शुरू कर दें, ताकि रमजान आने से पहले पहले मुस्तहिकीन रमजान की तैयारी कर सके। ये पैगम्बर आजम का तरीका था और सहाबे किराम का यही तरीका था। वक्त में गुंजाइश होती तो मैं इसकी थोड़ी सी तफसील बयान करता। बस दुआ करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया, मेरे बयान करने में अगर मुझसे भूल चूक हो गई हो, अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।